सिद्ध सब सिय आय सुअकनी, गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुखे, सुरपुर भोग विलासी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुखी और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बासे बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक करे करई बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हे तो पहचानी। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद हमाई। सकुचन कही न सकत गुर पाई, फिर पितु दर्शन लालच मन माई। संकोच हुए गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष हुआ। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विषेकी। हरस बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनु सरोवर तक्यो प्यासी। भूप बिलो के जवई मुनि, आवत सुथन समेत। उठे हरस सुख सिंध मोह, चले था सीलेते। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूल को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उसको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। कौशिक राऊ लिए और लाई, कई आशीष पूछी कुशलाई। पुण्य दंडवत करत दो भाई, देख नृपति और सुख न समाई। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे,
मृतक शरीर प्राण जनु भेटी, पुन वशिष्ठ पद सिर तिन नाई, प्रेम मुदित मुनि वर और लाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। विप्र वृंदे बंदे दो भाई, मन भावती असी से पाई। भरत सानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई और रामा। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए। शरीर से उनसे मिले हर्षे लखन, देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विद सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीति। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जात के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम देख बरात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जाती बखानी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीत की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। नप समीपे सोहई सुतचारी, जनु धन धर्माधिक तनुधारी। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सुमन परिस सुर हनई निशाना, ना कि नटी नाचई करी गाना। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। सहित बारात राहु सन्माना, आय सुमांगी फिरे अज्ञवाना। प्रथम बारात लगन ते आई, तातेपुर प्रमोद अधिकाई। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। ब्रह्मानंदु लोग सब लयही, बढ़ो दिवस निशि विदिशन कयही। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दौराज। जयत पुरजन कहि अस, मिल नर नारी समाजी। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी
सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुंड की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। जनक जी के सुकृत पुंड की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी है। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं। इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे। इन सम को न भयो जग माई, है नहीं कतहूँ होने नाई। इनके समान जगत में ना कोई हुआ, ना कहीं है, ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरस बिसेखी। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली बात नेत्रों का लाभ लेंगे। पुण्य देखब रघुवीर ब्याहू, लेप भली विधि लोचन लाहू। कहीं परस्पर कोकिल बैनी, ए ब्याह बड़ लाभ सुनैनी। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बड़े भाग्य विधि बात बनाई, नयन अतिथि हुई यही दो भाई। बारह बार सने बसे, जनक बुलाऊ बसीय। लेने आई बंधु दो, कोटि काम कमनीय। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति हुई पहुनाई, प्रिय न काही यस सासुर माई। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देखकर सुखी होंगे। तब राम लखन निहारी, हुई यही सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा। ये सखी जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी है। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सवंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं, श्याम गौर शब अंग सुहाए। ते सब कहीं देख जे आए। कहा एक मैं आज निहारे, जन बिरंच निज हाथ संवारे। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। भरत राम ही
की अनुहारी, सहसा लखि न सकई नर नारी। लखन शत्रुसूदन एक रूपाओ, नख सिकते सब अंग अनुपाओ। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक स्वरूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। मन भावई मुखी बरनि न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई। उपमान को के दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे यही अहे। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। पुर नारी सकले पसारी अंचले, विधि वचन सुनावई। ब्याई हो चारियु भाई, एही पुर हम सुमंगल गावई। कहीं परस्पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन। सख सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अधीर बिहारी। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी और भरही। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। जिन पिसिए स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। गए बीती कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिनो आवा, हे मेरे तो अज्ञ हनुमास सुहावा। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगैन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। ग्रह तिथि नखतु जोग बर बारू, लगन शोध विधि कीन विचारू। पठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तो वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आई विधाता। धेनु धूर बेला बिमले, सकल सुमंगल मूल।
विप्रन कहु विदेशन, जान सगुन अनुकूले। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूल की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित सदानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सदानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। सदानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। शंख निशान पनो बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी धूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सुभग सुहासिनी गावहीं गीता, करई वेद धुन विप्र पुनीता। लेन चले सादरे भांति, गए जहां जनवास बराती। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बरातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। कौशल पति करे देख समाजू, अति लघु लागे तिन्हि सुर राजू। भयो समूह अवधार्य पाऊ, यह सुन परा निशान ही घाऊ। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिये। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। गुरई पूछ करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। भाग्य विभव अवधेश करे, देख देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जान जन्म निज बादी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। अवध नरे दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे।